राधा स्वामी जी, आज की जो बात है वह अभी की बात है जब पंजाब में बाढ़ का बहुत ज़्यादा हर तरफ आवाज़ें ही आवाज़ें थी कि इतना ज़्यादा पानी का बहाव था, परेशानियां ही परेशानियां थीं। उसी के चलते ही यह बात भी सामने आई है। यह डेरे से संबंधित बात है। ब्यास अमृतसर के पास में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक परिवार रहा करता है। वह परिवार बाबा जी को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा सेवा करता था। उनका एक लड़का था जो 23 साल का, अब उसकी 23 साल की उम्र थी। उसके परिवार वाले कहते हैं कि वह बचपन से ही बाबा जी से जुड़ा हुआ था, प्रेम करता था, सेवा बहुत करता था। अक्सर ही जब भी हमारे इधर से सेवा जाती थी डेरे के लिए तो वह हमारा जो लड़का था हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता था। अब भी जब बाढ़ का इतना पानी आ चुका था तो डेरे में भी पानी आया हुआ था हर तरफ। तो वहाँ पर जहाँ अस्थियाँ, हर कोई जिसकी भी डेथ होती है, जो भी मालिक को प्यारा हो जाता है, तो हर कोई यह चाहता है कि हम गुरु को मानते हैं तो जो अस्थियां हैं वह हम गुरु के घर ही देकर आएं। तो वहाँ पर जो दरिया है, वहाँ पर जहाँ अस्थियां लेकर जाते हैं वहाँ पर ही सेवा लगी हुई थी। जब वहाँ पर सेवा लगी हुई थी तो वह लड़का वहाँ से अपने जत्थे के लिए उसी दरिया के पास सेवा करने आया जहाँ पर अस्थियां फेंकी जाती थी। जब वहाँ पर सेवा कर रहे थे तो वहाँ पर दरिया को इस तरीके से कर रहे थे कि जो पानी है वह ब्यास की ओर, डेरे की ओर ना आए। तो वहाँ पर जब सेवा कर रहे थे तो एक का टाइम था, दोपहर का टाइम हो गया। जब दोपहर का टाइम हो गया तो वहाँ से ब्यास से वहाँ से लंगर गया खाने के लिए कि चलो अब दोपहर का टाइम हो गया है तो सभी लोग जो भी हैं सेवा कर रहे हैं वह लंगर टाइम से खा लें। जब सभी लोग लंगर खाने को तैयार हो गए तो उस लड़के ने क्या किया, अपना लंगर लेकर, अपना जो खाना लेकर वह उसी दरिया के किनारे उसी कट्टे के ऊपर बैठ गया जिस को मिट्टी में भर भर के कट्टों को लगाया हुआ था कि जो पानी का बहाव है वह रुक जाए। अब उसे क्या पता था कि होनी क्या कर जाएगी। अब वह जब कट्टे के ऊपर बैठा वह लड़का, तो पता नहीं क्या हुआ, वह तो मालिक ही जानता है। वह लड़का भी दरिया में गिर गया, जिस कट्टे के ऊपर बैठा हुआ था वह भी दरिया में गिर गया। पीछे के पीछे ही जब गिर गया तो वहाँ जो और सेवादार थे जो सेवा कर रहे थे वह एक साइड बैठे हुए थे, वह भी प्रसादा छक रहे थे, खा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लड़का तो दरिया में गिर गया है तो सभी वहाँ के जो भाई बहन थे साथ में गए थे, उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से अपनी पगड़ी सिर से उतारी और एक उसका रस्सा तैयार कर लिया कि लड़का पानी में गिर गया है तो हम अपनी पगड़ी को पानी में फेंकेंगे तो लड़के को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वह देखते ही रह गए कि लड़का तो जैसे ही दरिया में गिरा उसने ना तो ऊपर हाथ किया, ना कोई पैर किया, ना कोई आवाज़ आई। वह देखते ही रहे, वहाँ पर कुछ दिखा ही नहीं। सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग कहने लगे अब करें तो करें क्या। यह जो न्यूज़ थी, यह जो बात थी, उन्होंने जल्दी से जल्दी डेरे तक पहुंचाई कि ऐसे ऐसे जो लड़का यहाँ पर सेवा के लिए आया था वह 23 साल का था, वह दरिया में गिर गया है। डेरे से भी सभी लोग आ गए, लेकिन वहाँ क्या देखने को मिलना था, वह दरिया ही इतना गहरा था, वहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा भागदौड़ मच गई। उस समय हमारे भी जो रिश्तेदार थे पंजाब में जो रहते हैं वह भी सेवा के लिए गए थे। उन्होंने भी यह सारा कुछ देखा कि यह हो क्या गया है। अब उन्होंने जल्दी से जल्दी जो डेरे वाले हैं उन्होंने बाबा जी को इन्फॉर्म कर दिया। उस समय बाबा जी ऑस्ट्रेलिया में थे। जब ऑस्ट्रेलिया में यह खबर गई तो बाबा जी देखो अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं।
वहाँ पर वह दर्शनों के लिए गए थे, संगत को दर्शन देने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता लगा कि डेरे में ऐसे ऐसे एक लड़का दरिया में चला गया है, तो बाबा जी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, अपनी टिकट कराई और अगले दिन ही वह बाबा जी डेरे पहुंच गए। जब डेरे पहुंचे तो हर तरफ बस यही आवाज़ आ रही थी कि लड़का दरिया में गिर गया है, गया तो गया कहाँ। अब उस दिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग गई। उसके भी परिवार वाले वहाँ पर आए और बस एक ही अरदास बाबा जी के आगे कर रहे थे कि बाबा जी हमारा बच्चा गया तो गया कहाँ। इतनी वह सेवा करता था, इतना वह मानता था। हम उससे कभी कहते भी थे कि बेटा अभी कोई बात नहीं, सेवा रहने दो। इस बार भी हम उसे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है, तुम बेटा सेवा को रहने दो। लेकिन वह किसी की सुनता ही नहीं था। 6 महीने बाबा जी उसकी शादी को हुए थे, लेकिन यह क्या हो गया है, हमारा बेटा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो बाबा जी ने वहाँ पर कम से कम कहते हैं 15 मिनट खड़े होकर अरदास की। 15 मिनट खड़े होकर जब अरदास की तो परिवार वाले कहने लगे कि बाबा जी हमारा बेटा गया तो गया कहाँ, वह हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बाबा जी ने एक ही बात कही। बाबा जी ने कहा उसे जहाँ जाना था वह वहाँ चला गया। उसकी बस इतनी ही उम्र लिखी थी, लेकिन वह जहाँ भी गया है बहुत ही सुरक्षित है और मालिक की दया उस पर पूरी है। उसे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। परिवार वाले कहने लगे कि बाबा जी वह है कहाँ। तो बाबा जी ने कहा देखो बेटा तो आपका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लाश तुम्हें जरूर मिलेगी। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी कि हमारा बेटा ही इस दुनिया में नहीं है, तो यह तो बस वही समझ सकते हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा कि चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय है वह बहुत ही ज्यादा गंभीर होने वाला है। जितना भी हो सकता है हमें भजन सिमरन करना चाहिए और उस मालिक के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वह बहुत ही ज्यादा तीव्रता से चल रहा है, तेजी से चल रहा है, बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। कब किसकी जिंदगी में क्या हो जाना है किसी को भी कुछ भी समय का पता नहीं है। बस वही साथ जाना है जो उसका नाम ले लेगा, जो उसका भजन सिमरन कर लेगा। बाबा जी ने यह वचन तभी सभी से कहे, लेकिन परिवार वालों को तो बस हर तरफ अपना बच्चा ही दिख रहा था। तो बाबा जी ने कहा चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका बेटा जरूर मिलेगा, उसकी लाश जरूर मिलेगी। लेकिन देखो वह लाश पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सभी तरफ सभी को बता दिया गया था कि लड़के की जो फोटो थी, तस्वीरें थी, हर शहर में हर जगह दिखाई दी थी कि ऐसे ऐसे अगर लड़का कहीं भी पानी के किनारे पर मिले, या किसी को दरिया में मिले, या किसी भी कहीं भी डैम पर मिले, कहीं भी मिले, तो इस नंबर पर इत्तला जरूर करना। लेकिन वह कम से कम भी लड़का बहुत ही दिनों बाद लुधियाने में आकर मिलता है। जब वहाँ पर लोग देखते हैं तो उसको निकालते हैं, सभी पहचान लेते हैं, क्योंकि सभी को पता था, क्योंकि हर तरफ उसकी तस्वीरें लगी हुई थी, बाबा जी के वचन थे।
लेकिन बाबा जी ने कहा था कि इसका जो संस्कार होगा वह भी ब्यास में ही होगा। देखो उसके कर्म, और वो भी बाबा जी के सामने। उस लड़के का जो संस्कार था, 23 साल का वह लड़का था, और उसका संस्कार भी ब्यास में ही। बाबा जी ने अपनी आंखों के सामने उस लड़के का संस्कार किया। जब संस्कार हो गया तो बाबा जी ने एक ही बात फिर से परिवार वालों को कही कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसकी संभाल जिसने करनी थी कर ली है, उसकी संभाल हो गई है, उसकी सेवा सफल हो गई है, उसे जहां जाना था वह वहां चला गया है, उसकी मौत ही ऐसे लिखी थी। तो घबराने वाली कोई चिंता नहीं। पता नहीं उसके कितने अच्छे कर्म थे, लेकिन परिवार वाले तो परिवार वाले ही होते हैं। लेकिन तब फिर से बाबा जी ने एक ही बात फिर से दोहराई कि भाई भजन सिमरन कर लो, आने वाला समय जो है वह इससे भी ज्यादा डरावना है। क्योंकि सभी को पता है कि कैसा समय चल रहा है। आज जो पंजाब का हाल है, हर तरफ पानी ही पानी, लोगों की फसलें खराब हो गई हैं, लोगों के घरों के घर खराब हो गए हैं। जब वहां से पानी उतर रहा है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेता रह गई है। उस रेता को कब इकट्ठा करेंगे, कब से फिर से एक नई जमीन बनेगी, कब उसमें फसल हम बोएंगे, कब वह उगेगी, कैसी फसल होगी कैसी नहीं होगी, यह तो किसी को भी पता नहीं है। कितनी अच्छी अच्छी उन लोगों ने कोठियां बनाई थी, घर बनाए थे, परिवार रहते थे। आज एक एक चीज के मोहताज हो गए हैं। भले ही सारे लोग, सारा पंजाब, सारा हिंदुस्तान क्यों ना मदद कर ले, लेकिन जो अपनी चीज होती है, जो अपना हक होता है, जिस पर हम हक चलाते हैं, आज वह तो सब कुछ नहीं रहा ना। एक एक चीज के लिए वह लोग तरस रहे हैं, एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं जिनके पास सब कुछ था। तो बाबा जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि भाई आने वाला समय इससे भी ज्यादा गंभीर होने वाला है। और यह तो चरण सिंह महाराज जी ने भी कहा है कि भाई एक दिन जल और थल सब एक हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा हर तरफ। संतों महात्माओं की जो वचन है वह अटल है। उस मालिक ने उस बच्चे के क्या कर्म थे हमें नहीं पता, लेकिन दुख की बात यही है कि देखो 23 साल का वह लड़का था और उसकी मौत देखो कैसे हुई। सेवा कर रहा था। तो सच में भी एक पल का, एक घड़ी का, एक क्षण का भी इंसान को पता नहीं है। जब वह लड़का अपने घर से निकला होगा तो कितनी ख्वाहिशें लेकर निकला होगा। क्या उसे पता था कि मैं दोबारा से अपने घर कभी जाऊंगा ही नहीं? क्या उसे पता था कि दोबारा से मैं अपने परिवार को देख ही नहीं पाऊंगा? क्या उसे पता था कि मेरी ऐसे मौत हो जाएगी? नहीं। अगर इंसान को यह सब चीजों का पता हो ना,
तो शायद वह कुछ कर ले। इसीलिए सतगुरु बाबा जी हमें हर पल यही सुनेहा देते हैं, भाई भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो, यही तुम्हारे साथ जाना है और कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना हमारे साथ। लेकिन आज हम सारी संगत, बाबा जी की सभी प्यारी रूहें उस भाई के लिए अरदास ही कर सकते हैं, बाबा जी जिसको आपने अपनी गोद में ले लिया, उसे सच में किसी की कभी जिंदगी में किसी की कमी नहीं हो सकती। सच में उसकी सेवा सफल हो गई। अगर वह सच्चे दिल से गुरु के घर सेवा करता था ना, तो देखो गोद भी उस सतगुरु ने उसको दी है। कहाँ से वह गुरु इतनी दूर से उस बच्चे के लिए आए और उस बच्चे के लिए अरदास की और उस बच्चे का संस्कार भी अपनी आंखों के सामने डेरे में ही किया। तो मालिक कुछ भी कर सकते हैं। प्यार बहुत बड़ी चीज है। यह हम सोच रहे हैं कि वह इतनी सेवा करता था तो उसे ऐसी मौत मिली, लेकिन वह जो गुरु है उसने तो क्या से क्या कर दिया, हमें पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। और जब उसकी शादी को 6 महीने हुए थे, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, यह भी सब कर्मों का हिसाब किताब है। जो भी हम आज कर्म भुगत रहे हैं, एक दूसरे के रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं, यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। तो उस दिन मैं लाइव भी हुई थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मैं एक खास बात बताऊंगी। वह खास बात यही है कि हमारे बाबा जी हमें सुनेहा दे रही हैं कि भाई भजन सिमरन कर लो, समा इससे भी ज़्यादा गंभीर होने वाला है, खराब होने वाला है। जो आने वाला समय है, जो आने वाले साल हैं, वह इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। तो हमें अपने गुरु के वचन पर अटल उतरना है। हमें हर टाइम उस गुरु के साथ जुड़ना है, भजन सिमरन करना है और अपने गुरु का शुक्राना करना है। और बस यही अरदास करेंगे, बाबा जी अगर हमें यह श्वास दिए हैं तो श्वास श्वास तेरा ही नाम चले, श्वास श्वास हम तुझे ही याद करें, श्वास श्वास बस तेरी ही तस्वीर हमारी आंखों के सामने रहे। बस हम यही अरदास करते हैं अपने गुरु के आगे, अपने सतगुरु के आगे, अपने प्रीतम प्यारे के आगे। राधा स्वामी जी।